ब्राइडल शावर का इस्लाम से किस हद तक गहरा ताल्लुक है और ये जायज़ है या नाजायज़ है, इसके हवाले से साथी सवाल करते हैं। पूरी तफसील ध्यान के साथ सुनिएगा। सबसे पहले बताएंगे कि इस्लामी शादी होती क्या है और उसके बाद बताएंगे कि इस शादी के अंदर ऐड होने वाली बात जायज़ रसूमात है, बात नाजायज़ हैं। तो ये ब्राइडल शावर खुद जायज़ आता है या नाजायज़ में आता है, तो ध्यान के साथ पूरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, इस्लामी शादी कहते किस चीज़ को है? तो इस्लामी शादी कुल 6 चीज़ों के मजमुए का नाम है। 2 फराइज, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें। इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि इन 6 चीज़ों के जमा होने के बाद अगर आप कोई 7वीं चीज़ ऐड नहीं करते तो आपकी शादी इंतहाई मुबारक है, आपकी शादी मुकम्मल इस्लामी है और हर किस्म की बातिल गैर इस्लामी रस्म से पाक है। वो 6 चीज़ें क्या क्या हैं? नंबर 1, आपकी शादी के अंदर ईजाब और कबूल होगा। ये फ़र्ज़ है। एक तरफ से ऑफ़र की जाएगी, दूसरी तरफ से उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाएगा। हमारे काजी जिस तरह आमतौर से शादियों में ऑफ़र कर रहे होते हैं और उसको फिर सामने बैठा बंदा एक्सेप्ट कर रहा होता है, काजी वकील होता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, एक ब्रोकर सॉर्ट ऑफ आप चीज़ समझ लें। तो अगर वो ना भी हो तो कोई हरज की बात नहीं, काजी की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं। असल चीज़ तो दोनों पार्टियों का मौजूद होना है। अगर एक तरफ से लड़की वाले एक तरफ से लड़के वाले हैं, आपस में इजाब कबूल कर ले, कोई हरज की बात नहीं है। काजी होगा तो खुतबा वगैरह की जो एक रस्म है और सुन्नत है, बल्कि वो इंशाल्लाह बाद में आ रही है, तो वो अदा हो सकेगी। तो ये पहली चीज़ है जो फ़र्ज़ है, वो क्या है? इजाब, कि एक तरफ से ऑफ़र कर दी जाए, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाए, कबूल हो जाए, एक चीज़। दूसरा फ़र्ज़ इसके अंदर क्या है? 2 आकिल बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी। 2 ऐसे अफराद जो पागल ना हों, बच्चे ना हों और मुसलमान हों, वो अगर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में इजाब और कबूल पाया जा रहा है तो शादी हो जाएगी, दोनों फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे। ये हमारे मुसलमानों की शादी के 2 फ़राइज़ हैं। इसके बाद जो तीसरी इस्लामी शादी की रस्म है वो वाजिब है और वो है हक महर, कि दूल्हे के ज़िम्मे ये बात है कि अपनी शादी के टाइम कुछ ना कुछ रकम, कुछ ना कुछ चीज़ जिसकी कम अज़ कम मिक़दार 31 ग्राम चांदी के बकदर हो, ज़्यादा की कोई इंतहा नहीं है, जितनी ज़्यादा कर दी जाए, इतनी रकम, इतनी चीज़, इतनी वैल्यू रखने वाली कोई प्रॉपर्टी, कोई सेट, कोई सोना, कोई चांदी, कोई और चीज़ तय करना, ये शादी के अंदर ज़रूरी है। इसको कहते हैं हक महर। तो शादी के अंदर 2 फ़राइज़ क्या क्या हैं? इजाब और कबूल। नंबर 2 आकिल बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी। नंबर 3 हमारा है जो वाजिब, वो है हक महर। नंबर 4 शादी का निकाह होने के बाद छुहारों की तकसीम, और निकाह करते वक्त जो 5वीं चीज़ है वो है खुतबाए मसनूना। अरबी ज़बान के अंदर एक खुतबा दिया जाएगा शादी के हवाले से, चाहे वो खुतबा रस्मी तौर पे वही सुन्नत अल्फाज और आयात के साथ हो जो हमारे मनक़ूल मिलते हैं, या कुछ और अल्फाज हों, लेकिन खुतबे का होना वो सुन्नत है। तो ये 5 चीज़ें हो गई। और छठी चीज़ है वलीमा। ये है लड़के वालों के ज़िम्मे। अब इस पूरी बात से हमें 2 बातें समझ में आई। नंबर 1, खर्चा कम से कम करना है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, कि बरकत के एतबार से सबसे ज़्यादा अजीम निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम हो, जिसमें परेशानी और तंगी कम से कम डाली जाए दोनों पार्टियों के ऊपर। एक बात। दूसरी बात, खर्चा क्या है भाई? एक हमारा छुआरे तकसीम करने का खर्चा है, एक हमारा वलीमा करने का खर्चा है, और एक हमारा हक महर का खर्चा है। एक वाजिब खर्चा है और 2 मसनून खर्चे हैं। अगर कोई पैसे नहीं रखता तो मसनून खर्चे ना भी करे तब भी उसकी शादी सही तरीके से हो जाएगी, सवाब में कुछ ना कुछ कमी आएगी, लेकिन वाजिब खर्चा करना पड़ेगा, महर देना पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तीनों खर्चे ऐसे हैं जो लड़के वालों के ज़िम्मे हैं और लड़की वालों के ज़िम्मे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगाया गया हमारी शादी में। ये 2 बातें हो गई। अब इसके बाद बात समझते हैं ब्राइडल शावर की। तो अब ब्राइडल शावर जो चीज़ है ना, ये एक खालिस ऐसी रस्म है जो लड़की वालों की तरफ से अदा की जाती है और शादी के अक़द से, जोड़े से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सिर्फ इतनी बात होती है कि हमारी दोस्त, हमारी बहन का निकाह होने वाला है, ये अपने घर की होने वाली है और उससे पहले एक दावत की अरेंजमेंट कर ली जाती है। अच्छा, जब ये सवालात आए तो विकिपीडिया पे जाके सर्च किया कि इस चीज़ का, इस ब्राइडल शावर का ओरिजिन क्या है।
होती क्यों है? तो पता ये चला कि ईसाई माशरे के अंदर ये ब्राइडल शावर लड़की की दोस्तें उसको दिया करती हैं, और उनके देने का मकसद ये होता है कि इस लड़की की शादी में इसकी कुछ ना कुछ इमदाद कर दी जाए, कोई इसको गिफ्ट दे दिए जाए, कुछ पैसे दे दिए जाए, इनकी शादी के अखराजात में इनकी मदद कर दी जाए। और वो तमाम तर चीज़ें जो उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, उसमें से एक चीज़ भी असल ओरिजिन के अंदर लड़की वालों के ज़िम्मे नहीं होती, ना लड़की वालों ने वो सारे काम करने होते हैं। लेकिन हमारे माशरे में जब इस चीज़ को लिया गया तो ये एक प्योर लड़की वालों का खर्चा होगा, जो लड़की की तरफ से एक दावत दी जा रही होती है उसकी दोस्तों को। अब ओरिजिन इसका है ईसाइयत, तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि आप तशब्बो करने के मूड में हो और आप लोग तो ईसाइयों की मुशाबहत कर रहे हो, क्योंकि हमारे माशरे में जो पहले बहुत सारी रस्मत शादी के साथ है वो हिंदुआना है, तो एक ईसाई रस्म हमने ऐड कर ली इसके अंदर। एक बात तो ये बुरी चीज़ है, हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इसका जो एक किसी दर्जे में अच्छा मकसद था कि लड़की और उसके वालिदैन की इमदाद हो जाए, वो हमने मार दिए, तो वो भी हमने ख़त्म कर दिया। तीसरी बात, इंतहाई दर्जे की फजूल खर्ची। क्यों? क्योंकि भाई एक हुल्लड़बाजी के लिए, एक मस्ती तमाशों के लिए एक बाप पे पहले ही बहुत सारे नाजायज़ खर्चे डाले हुए हैं, एक नया खर्चा क्यों डाल रहे हो? 3 बातें। और चौथी बात इसके अंदर ये है कि जिस किस्म का लिबास पहना जाता है, जिस किस्म की अरेंजमेंट्स की जाती हैं, उसमें एक औरत के वक़ार, इस्लामी वक़ार के ख़िलाफ़ है कि वो उस किस्म का लिबास और उस किस्म की अरेंजमेंट्स को अपने लिए पसंद करे। तो खुलासा कलाम ये कि ब्राइडल शावर एक गैर इस्लामी, गैर संजीदा किस्म की अमल है जो हमारे माशरे में डाल दिया गया है ज़बरदस्ती, और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। खुदारा आज इसकी कमर तोड़ दो, आज इसको ख़त्म करो, वरना जिस तरह आज मेहंदी, मायू और रत जगह ढोलकी और पता नहीं कौन कौन सी बारात बिलखुसूस हमारा दिमाग खाया हुआ है, हमारे माशरे को बर्बाद तबाह कर रखा है, और लड़की के वालिदैन बेटी पैदा होते ही परेशान होने लग जाते हैं कि इसकी शादी करनी है और शादी के इवेंट के अखराजात बर्दाश्त करने हैं, उसमें माँ बाप के ऊपर और बोझ ना डालो। खुदारा इस इसराफ के फंक्शन को अपनी शादियों से निकालो और अपनी शादियों को इन इस्लामी 6 चीज़ों के अंदर लाने की कोशिश करो, ताकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपनी मुकम्मल इज्जत पा सकें और वालिदैन और भाई उसको अपने लिए बोझ ना समझें। उम्मीद है मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।